कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्या आपने मुझे मिस किया? हाँ, देखने से तो लग रहा है कि किया होगा थोड़ा बहुत, पर इतना नहीं किया यार। बाय द वे, मैंने आप सभी को बहुत मिस किया। लो जी, देर आए दुरुस्त आए, चुस्त आए तंदुरुस्त आए, मस्त आए, लो हम आ गए। ये डायलॉग मेरा नहीं है, ये मैंने कहीं से चुराया हुआ है और मुझे अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया। बाकी आप स्टोरी के लिए आए हैं तो थोड़ी सी ये जो बातें हैं हम कम करते हैं और आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। उससे पहले मैं इंट्रो देती हूँ क्योंकि मैं भूल गई इंट्रो देना। हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है साक्षी। यू आर वॉचिंग कुर्बा हुआ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी ऑन दिल से दिल तक चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्र मित्रानियों के साथ। और हम बढ़ते स्टोरी पर। आप लोग स्टोरी थोड़ी भूल गए होंगे तो थोड़ा सा रिकैप मैं दे ही देती हूँ। स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि हमारी जो खुशी जी है वो किडनैप हो चुकी है और किसने किया है ये हमें पता नहीं, पर हाँ अंशिका को ये पता चल गया है। बाकी सभी घर वालों को तो पता चल ही गया है। एंड खुशी के ही नंबर से अंशिका को कॉल आया था और सभी लोगों ने बोला था कि खुशी के पास अंशिका का नंबर था, खड़ूस करके सेव था ना। और मैंने ये भी बताया था कि खुशी ने अपना सिम या फ़ोन फेंक दिया था जब खुशी भागने वाली थी। तो अंशिका के पास खुशी का जो एक वीडियो आया है उसमें खुशी को कैसे टॉर्चर किया जा रहा है ये दिखा रहे हैं। और अंशिका ये देख के बहुत गुस्सा हो जाती है एंड उसके सामने जो टेबल रखा था वो एक पंच मार के तोड़ देती है। एंड ये रिएक्शन देख के हमारे जो शेख साहब एंड समीक्षा है वो उसके पास आती है एंड अंशिका भी उनको वो वीडियो दिखाती है। तो आगे ये लोग खड़े हैं और वहाँ से वो हैकर बोल रहा है कि सर हो गया। अंशिका की आंखों में एक चमक आती है कि कुछ तो मिला है। सो अंशिका जाती है वहाँ पर एंड वो नंबर चेक करती है जो एक बड़ी सी पीसी में शो हो रहा है और जल्दी से अपना फ़ोन निकालती है एंड वो नंबर डायल करती है और देखती है तो क्या क्या देखती है वो किसका नंबर है वो। जी बिल्कुल सही गेस किया है आपने, वो नंबर है तेजस का। एंड गाइज यू नो हु इज़ वॉज। अंशिका जब वो नंबर डायल करती है और देखती है स्क्रीन पर तेजस का नाम है तो अंशिका बोलती है फक, ये साला कभी सुधरेगा नहीं। अब शेख साहब बोलते कि क्या हुआ। अंशिका बोलती होना क्या है था वही है। शेख साहब बोलते कौन। सो अंशिका बोलती है मुझे एक बात बताओ समीक्षा, ये तेजस थोड़ा साइको है क्या, पागल वागल है क्या, बात को पकड़ के रखा है यहाँ। और समीक्षा बोलती इसके बारे में मुझे क्या पता, हम तीनों दोस्त थे बचपन से और मुझसे ज़्यादा वो तुम्हारे क्लोज था, तो मुझे क्या पता कि वो साइको है या क्या है, मुझे तो उसकी बातों से कभी ऐसा लगा नहीं। और समीक्षा बोलती हाँ प्यार तो करता था ना तुमसे इसलिए गुल्लू गुल्लू करता था, अच्छी अच्छी बातें करता था तुमसे। आह माय गॉड, ये बस एक बार हाथ लग जाए इसका सर ना फोड़ दूँ मैं, पर नहीं वो भी नहीं कर सकती। बेचारा प्यार में अंधा है, कैसा जुनून सवार के बैठा है अपने सर पर इसे खुद नहीं मालूम। और तभी अंशिका का फ़ोन रिंग करता है एंड सामने से कौन होगा, गैस करो गैस करो। यस बिल्कुल तेजस है। और तेजस का जो फ़ोन आया है वो अंशिका उठाती है एंड बोलते हेलो। वहाँ से तेजस बोलता है कि वाह, सो पता लग गया हाँ तुम्हें कौन है वो। और अंशिका बोलती तुम्हें कैसे पता। तेजस बोलता है मैं नहीं बताऊंगा, और बता भी दिया तो क्या कर लोगे, करना तो तुम्हें है कुछ नहीं ना। सो हम पॉइंट पे आए। जैसे कि तुम्हें पता है तुम्हारी जो वाइफ है वो है मेरे पास और तुम्हें जो वीडियो भेजा था उसके ही फ़ोन से था। उसके फ़ोन से था बिकॉज उसका फ़ोन है जो हमने हैक कर लिया था ना उसी दिन तुम्हारी शादी के दिन, वही किया था मैंने। तो तेजस थोड़े फ्लैशबैक सीन्स उसे बताता है अंशिका को और बोलता है कि चलो अब तो पता चल गया ना तुम्हें, क्या हम अब शुरुआत करें इस गेम की। अंशिका बोलती गेम, कौन सा गेम। सो तेजस वहाँ से बोलता है कि अंशिका अंशिका एक बात बता दूँ, बता ही देती हूँ, पता तो चलनी है आपको। तेजस को बताया कि अंशिका एक लड़की है। आगे यार अंशिका तुमने जो मुझे तड़पाया है ना, क्या ही बताऊँ मैं क्या ही बताऊँ, पर अब मेरी बारी है।
मुझे तुम्हें तड़पता हुआ देखना है। जैसे तुमने मुझे मेरे प्यार के लिए तड़पाया ना, मैं तुम्हें तुम्हें ना मैं वैसे ही देखना चाहता हूँ। तब जाके मेरी ये अंदर की जो आग है ना वो कम होगी। मैंने बोला था ना तुम्हें कि मुझे समीक्षा पसंद है, तुम्हें तो पता था, पर तुमने क्या किया, छीन लिया ना तुमने मेरी समीक्षा को मुझसे। तो अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हारी खुशी को तुमसे छीन लूँगा। क्या नज़ारा होगा वो। अंशिका बोलती बकवास बंद करो, तुम मेरी खुशी को मुझसे कभी नहीं छीन सकते, नेवर नेवर एवर, समझे तुम। और वहाँ से तेजस बोलता है कि अरे भाई साहब, शायद तुम भूल गई तुम्हारी खुशी मेरे हाथों में। और यार बातों में क्यों फंसा रही हो मुझको तुम। बैक टू द ट्रैक। एक लोकेशन तुम्हारे फ़ोन पे सेंड की है, आ जाओ वहीं पे, थोड़ा आमना सामना कर लेंगे। मैक्सिमम आधा घंटा है तुम्हारे पास, आधे घंटे में उस लोकेशन पे पहुंच जाओ, और ना तुम्हारी खुशी तो इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी। अंशिका बोलती तेजस तुम ये कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे, और ये करके तुम पछताओगे, मुझे भरोसा है मेरी बात पर। तेजस बोलता है कि भरोसा तो मैंने तुम पर भी किया था अंशिका, अफसोस अफसोस है मुझे उस बात का कि मैंने तुम पर भरोसा किया था। टाइम तो शुरू हो चुका है, मुझे लगता है कि तुम्हें बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आ जाओ, इंतज़ार है तुम्हारा। और ऐसे बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। सो अंशिका अपनी आंखें बंद करती है, अपना चेहरा ऊपर उठाती है, गहरी सांस लेती है और उसे रिलीज़ करती है हल्के से। समीक्षा बोलती है अब। अंशिका बोलती अब क्या, महाराज ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा, और जाएंगे नहीं तो तुम्हें तो पता है उस बंदे के बारे में। और यहाँ पे वो लोग थोड़ी सी बातचीत करते हैं तकरीबन 5 मिनट, और ये बातचीत आपको पता चल जाएगी जल्दी। और अंशिका अपनी जो फरारी है, मुझे तो अंशिका से ज़्यादा उसकी फरारी पसंद है मतलब लुक देखो यार, उसके लुक इमेजिन करो वो फरारी आप। चलिए इमेजिनेशन से बाहर रहिए और स्टोरी सुनिए। अंशिका अपनी फरारी बहुत ही तेज़ी से रास्तों पे दौड़ाएगी, क्योंकि उसकी लैम्बो है जो ठुक चुकी है वहाँ पे, जिसकी रफ्तार भी बहुत अच्छी खासी थी, बट अब तो उसकी सर्विसिंग करनी पड़ेगी। हमारी फरारी से ही काम चलाना पड़ेगा, और ये भी कुछ कम नहीं है। अब अंशिका ड्राइव कर रही है, फास्ट कर रही है, बट उसके दिमाग में वही सीन आ रहे हैं जिससे खुशी को मार रहे थे, एंड वो 2 लोग थे उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, वही उसके सामने जो कांच है उस पर फ्लैश हो रहे हैं। और डोंट वरी, अभी उसका एक्सीडेंट नहीं करवाऊंगी मैं। थोड़ी देर बाद अंशिका वहाँ पर पहुँच जाती है उस लोकेशन पर। वो लोकेशन क्या है, एक बीच है, और उस बीच पर कोई नहीं है भाई, कोई नहीं, एक बंदा नज़र नहीं आएगा आपको, बस एक छोटी सी झोपड़ी टाइप बनाया है वहाँ पे। अंशिका जल्दी से अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है एंड तेजस को लगाती है एंड बोलती कि तुम्हारी लोकेशन पर मैं पहुँच गई हूँ, और यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ से तेजस बोलता है कि ओके पहुँच गई वहाँ पे, अभी तो 5 मिनट बाकी है, बहुत जल्दी पहुँच गई तुम, मजाक कर रही थी या गाड़ी चला रही थी। अंशिका को एंगर इशू है, ये आप सभी को पता है, तो अंशिका बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। मैं अभी चिल्ला सकती थी बट नहीं चिल्लाऊंगी। अंशिका बोलती शट अप, तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं आ गई, और यहाँ पे कोई नहीं है, मतलब क्या है इस बात का। तेजस बोलता है कि इतनी क्या जल्दी है तुम्हें, और डोंट वरी, तुम्हारी खुशी इतनी जल्दी मर नहीं जाएगी, कम से कम उसके पास 8-9 घंटे है ही, तो चिल ब्रो। अंशिका बोलती यू बैडास। तेजस बोलते कि गालियाँ क्यों दे रही हो, वो तो मुझे भी आती है। ओके पता है कि तुम्हें एंगर इशू है, और ये कहीं तुम्हें तुम्हारी खुशी से छीन ना ले, मुझे तो इस बात की चिंता है। सो अंशिका फिर से अपनी गर्दन आसमान की तरफ करती है, एक गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में गुस्सा तो अभी भी है ही, कितना ही काम करेगी बंदी खुद को, ऐसा झटका जो मिला है उसे, कामनेस तो उसके अंदर होगी नहीं। तेजस बोलता है ये हुई ना बात, और तुम्हें जो सामने दिखाई दे रही है वो छोटी सी झोपड़ी, हाँ उसमें एक
शिप की चाबी है, देखो तुम्हारे लिए इंतज़ाम तो मैंने कर रखा है। तैरने के लिए तो बोला ही नहीं है मैंने तुम्हें, अदरवाइज़ मैं तैरते हुए तुम्हें यहाँ तक आने की सोच सकता था, बट मैंने सोचा कि जाने देते, अपना ही मित्र है। और तुम्हारे लिए एक शिप तैयार कर रखी है, थोड़ी आंखें यहाँ वहाँ घुमाओ, तुम्हें शिप मिल जाएगी। थोड़ा चलो, थोड़ा दौड़ो, थोड़ा भागो, जब तुम्हें शिप मिल जाएगी तब तुम्हारे फ़ोन पे एक और लोकेशन आएगी, वहाँ पहुँच जाना। और एक बात बताना तो भूल ही गया, 25 मिनट्स आ जाओ, इससे ज़्यादा वक्त मैं सहन नहीं कर सकता, और ना ही तुम्हारी खुशी बेचारी। चलो रखो फ़ोन और फटाफट से अपने काम पे लगो। और अंशिका वो फ़ोन कट कर देती है एंड उस झोपड़ी के अंदर जाती है। झोपड़ी में बहुत सी चीज़ें पड़ी थी, कबाड़, उसमें से उसको वो चाबी निकालनी थी, कीज़ निकालनी थी, और वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है एक पॉइंट पर बिकॉज़ उसे मिल नहीं रही थी, और 10 मिनट तो हो चुके थे। अपना पैर ज़मीन पे बहुत ज़ोर से मारती है, और जो उसके हाथ में एक पॉट जैसा कुछ था वो ज़मीन पे पटक देती है, और जैसे ही पटकती है तो उसके अंदर से एक कीज़ है वो शोन होती है, बट अंशिका ने वो देखा नहीं था। तो अंशिका उस जो पॉट को है वो लात मारने ही वाली थी, तो उसे एक चीज़ नज़र आती है हल्की हल्की सी, तो वो लेती है और देखती है, और देखती है तो क्या, उस कीज़ पे एक छोटे से लिखा था अक्षर में शिप। सो एक राहत की सांस अंशिका लेती है एंड जल्दी से उस झोपड़ी से बाहर आती है, देखती है, ढूंढती है शिप को, बट शिप उसे उस एरिया में नज़र नहीं आ रही थी। तो वो ढूंढने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ती है, राइट साइड पर, उसके राइट साइड पर थोड़ा आगे बढ़ती है, पर उसे दूर तक कोई शिप नज़र आ नहीं रही थी। तो वो अपनी लेफ़्ट साइड पर जाती है एंड वहाँ भागने लगती है। ऐसे करते करते उसके 5 मिनट बीत जाते हैं। सो अंशिका को एक दूर शिप नज़र आती है, छोटी थी, मतलब 1 मैन कैन हैंडल इट, एंड शी रन टुवर्ड द बोट। एंड वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके 2 मिनट ख़त्म होते हैं, बिकॉज़ भाग तो अपने दिल से रही थी बॉस, एक तो टाइम कम है। फटाफट से बोट पे चढ़ती है एंड उसे जो लोकेशन देती है, मतलब दी गई है तेजस के द्वारा, वो वहाँ पर गूगल मैप के थ्रू पहुँचती है। सो थोड़ी अंदर जाने के बाद उसको एक लैंड नज़र आता है। सो वो उस लैंड की तरफ, मतलब वहीं से लोकेशन आ रही थी, तो उस लैंड की तरफ अपनी बोट बहुत रफ्तार से उड़ाती है। उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं उड़ाने के अलावा, पानी में बोट को। एंड जब वो उस लैंड पर पहुंचती है तो बोट को बिना बंद करे बहुत जल्दी से उस बोट से कूद जाती है एंड थोड़ा सा तैर के अब जल्दी से अंदर जाती है। तो थोड़े से जंगल के बीच का रास्ता था, तो उसके हाथ और चेहरे पे थोड़े से कट्स आने बनते हैं बॉस। बंदी भाग रही है अपनी जान की परवाह किए, वो भी खुशी के लिए। सो खुशी उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट होगी ये आप लोग अब जान चुके होंगे, मतलब अब तक तो जान ही चुके होंगे। हैविंग नो डाउट उससे एक खंडर सा नज़र आता है सामने, और वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जल्दी से वहाँ पर एक उसको टेक्स्ट आता है, और उसमें ये लिखा था कि वाह, 1 मिनट से पहले पहुँच गई, हे भगवान। यार मुझे एक राज बताओ कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो यूज़ करके तुम यहाँ पहुँची हो। और बाय द वे, चलो यहाँ तक पहुँच गई है तो अंदर आओ, स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे खुशी के थोड़े से नज़दीक और थोड़े से दूर। जैसे ही अंशिका अंदर एंटर करती है, अंदर है घना अंधेरा, उसे कुछ दिखाई दे नहीं रहा। तो वो अपनी फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करने जाती है, बट समवन होल्ड्स हर हैंड, और उसकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, उसके कानों में हेडफोन लगाए दिए जाते हैं, और मिनिमम 5 बॉडीगार्ड उसके सामने खड़े किए जाते हैं, और दरवाज़ा बंद। जिन लोगों ने अंशिका के हाथ पकड़ के रखे थे वो उसे रिलीज़ कर देते हैं, और उसकी आंखों की पट्टी भी खोल देते हैं। और जो हेडफोन उसके कान पे लगाया था वो एक फ़ोन से कनेक्ट था, और जिस फ़ोन से कनेक्ट था वो बॉडीगार्ड अंशिका के पीछे ही खड़ा था। अंशिका पीछे मुड़ के देखती है और सामने देखती है, फिर से पीछे देखती है और फिर से सामने देखती है, और वहाँ से तेजस कॉलिंग पर ही था।
वो बोलता है कि नॉक नॉक, वेलकम वेलकम टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब तक था जो भी था वो बस एक एक्सरसाइज थी, गेम यहीं से शुरू होगा। ये जो तुम खंडर देख रहे हो, यहाँ पे मैक्सिमम 10 रूम्स हैं और उसी किसी एक रूम में तुम्हारी खुशी है। और ये जो सामने तुम देख रहे हो बॉडीगार्ड्स, उन सभी के पास है सिर्फ 5 रूम की कीज़। हाँ बट मैंने इतना जुल्म नहीं किया है, इनके पास ही है कीज़, ठीक है। और इनके पास से तुमको वो कीज़ लेनी है और तुम्हारी खुशी को ढूंढना है कि नहीं आसान? क्या लगता है तुम्हें? और अंशिका अपने चेहरे पे एक डेविल सी स्माइल देती है और तेजस बोलता है यही तुम्हारा एटीट्यूड देखना तुम्हें। पर इसमें एक ट्विस्ट है, 20 मिनट है तुम्हारे पास। अगर 20 मिनट्स में तुम इन 5 से वो कीज़ ले सकती हो तो ले लो और जाओ अपनी खुशी के पास। गुड लक। और फ़ोन वहीं पे कट नहीं होता। तेजस वो कॉल कट नहीं करता, वैसे ही चलता है। तो जो 5 बॉडीगार्ड थे वो अब फैल गए हैं अलग अलग जगह। कहीं पे रोशनी है, कहीं पे रोशनी नहीं है। अब अंशिका को क्या करना है कि ढूंढना है उन्हें, कैसे भी करके ढूंढना है और उनसे कीज़ लेनी है। अंशिका को तो उनके चेहरे याद है भाई, याद तो रखने पड़ेंगे। अगर याद नहीं रखेंगी तो कीज़ नहीं मिलेंगी। और उस घर में जो बॉडीगार्ड्स हैं उनकी संख्या कम नहीं है, वो बॉडीगार्ड कहीं भी छुपे होंगे, बस उनको ढूंढना है और कीज़ लेनी है, सिंपल। अंशिका को ये लगा तो अंशिका ढूंढने लगी उन्हें और उसके 2-4 मिनट चले जाते हैं ऐवे ही उन्हें ढूंढते ढूंढते और उसे वो नहीं मिल रहे। सो तेजस कॉलिंग पर है अभी, तो वो बोलता है कि क्या हुआ, ढूंढो, अभी 5 मिनट होने को है, तुम्हारे पास बस 20 मिनट है, इससे ज़्यादा का वक्त मैं नहीं दूंगा तुम्हें। सो अंशिका ढूंढते ढूंढते एक बॉडीगार्ड को, मतलब उनमें से एक बॉडीगार्ड को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पहुंच जाती है। वहाँ बहुत ही शांति थी, वहाँ पे ज़्यादा कोई नहीं था और वहाँ से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो अंशिका ने सोचा कि जाऊँ या ना जाऊँ वहाँ पे, बट अंशिका सोचती कि चलिए देखते, एक प्रयास करके देखते कि मिल जाए कोई वहाँ पे, एक मिल जाए तो एक उम्मीद जगी रहेगी ना उसके अंदर। सो अंशिका वहाँ पे जाती है, ढूंढने लगती है, बट वहाँ पे कोई नहीं था। और अंशिका यहाँ पे थोड़ी हताश होती है। अंशिका थोड़ा सा बाहर आने ही लगती है उस जगह से, तो एक छोटी सी आवाज़ आती है। अंशिका के कान तेज़ है इस समय, छोटी सी छोटी बातों को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकती। सो वो आवाज़ कहाँ से आई है वो देखने के लिए फिर से उस रूम को चेक करने लगती है और वहाँ पे एक रूम है, उसके उस पार से उसे थोड़ी सी आवाज़ें सुनाई देती है। तो उन आवाज़ों का पीछा करते करते वो वहाँ जाती है। वहाँ एक दरवाज़ा होता है, तो अंशिका उसे खोलने की कोशिश करती है, वो अंदर से लॉक होता है। अंशिका का डाउट कंफर्म में बदल जाता है कि यहाँ कोई ना कोई है और अंशिका अब उस दरवाजे को तोड़ेगी। कैसे? अपना दया का स्टाइल भी यूज़ करती है वो, अपने कंधे से तोड़ने की कोशिश करती है, अपने पैरों से तोड़ने की कोशिश करती है, बट ना ही कोई किक काम आ रही थी, ना कोई धक्के काम आ रहे थे। अंशिका सोचने लगती कि क्या करूँ। सो यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे एक छोटी सी हथौड़ी नज़र आती है एंड उसकी उम्मीदें फिर से जग जाती हैं। तो वो उस हथौड़ी से उस दरवाजे को मारती है, ज़ोर ज़ोर से मारती है। जहाँ पे मारती है वहाँ पे एक छोटा सा छेद बनता है और वो छेद में से देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं एंड उसमें से उसे एक जाना पहचाना थोड़ा सा चेहरा नज़र आता है। तो वो फिर से उस हथौड़ी से वो दरवाजे के तोड़ने की कोशिश करती है एंड फाइनली वो डोर टूट जाता है और अंशिका अंदर आती है। इतना आसान तो नहीं होगा ना जो सोचा होगा उसने। सो वो लोग तो तैयार ही थे भाई, आए अंशिका न्योता दे रहे थे उसे खुद ही। सो वहाँ से एक बॉडीगार्ड दौड़ के आता है और अंशिका को एक पंच मारने वाला था, बट अंशिका अपनी एक किक है उसके पेट में मारती है, वो जाके दूर जाके खींच सकता है। और अब अंशिका के पास टाइम नहीं है बॉस, अभी तो बस 10 मिनट बचे और 10 मिनट में इन सबको ढूंढना इज़ इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करने में अंशिका माहिर है। सो ज़्यादा से ज़्यादा
टाइम ना लेते हुए वो बस उन बॉडीगार्ड को एक के ऊपर एक पंच मारने लगती है, जिसके उसके हाथों में जो हथौड़ी थी वो एक बॉडीगार्ड के सर में मारती है। सर है वो बहुत डैमेज हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। बाकी बॉडीगार्ड ये देखते हैं, वो भी अब क्या करे, इसके हाथों में ये है, तो वो भी अपने हाथों चाकू वाकू निकालते हैं एंड अंशिका की तरफ बढ़ने लगते हैं सभी के सभी। उनमें से वो भी था कि जिसके पास कीज़ थी, तो वो भी आता है एंड अंशिका को सभी लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब अंशिका बीच में है, 3 बॉडीगार्ड उसके इर्द गिर्द हैं। एक वो चाकू उसे मारने वाला था, सो अंशिका उसका जो हाथ है उसकी कलाई पकड़ती है एंड उसको ट्विस्ट करती है, और वो ट्विस्ट करती है तो वो चाकू है वो नीचे गिर जाता है। अंशिका ने उसका एक हाथ पकड़ के रखा था, तो दूसरा बॉडीगार्ड है जो अंशिका की तरफ बढ़ने लगता है, बट अंशिका ने राइट हैंड से उस बॉडीगार्ड का हाथ मरोड़ा था, तो लेफ्ट हैंड से उसके हाथ में जो हथौड़ी थी वो उससे उसके चिन पर मारती है। मतलब अंशिका के पीछे से आ रहा था वो, तो वो हाथ पीछे से घुमा के उसके चिन पे मारती है, और जैसे चिन पे मारती है भाई वो सदमे में है। वहाँ से भी उसका खून निकल रहा है, ऑब्वियसली ऐसा ज़ोर से मारेगी तो खून तो निकलेगा ही। सो जो उसकी चिन पे मारा था वो दूर जाके गिरता है उसको चिन को संभालते हुए, और इसका हाथ जो मरोड़ा था वो उसे घुमाती है, और उसके बैक पर जो उसकी बैकबोन है वो अपने ज़ोर से पैर से किक मारती है, उसकी वो बोन तोड़ देती है। आवाज़ आता है क्रैक करके, और वो वही ज़मीन पे नीचे अपनी बैक को पकड़े हुए बचा एक लौता जिसके पास की है, उसको तो छोड़ने वाली नहीं है। सो जो चाकू था नीचे गिरा हुआ वो अपने हाथों में उठाती है, एंड वो जो सामने से आ रहा था अंशिका को मारने के लिए, वो एक मारता है कट अंशिका के जाके शोल्डर पे, और वहाँ से उसका खून निकलता है लेफ़्ट शोल्डर से। उसके लेफ़्ट शोल्डर पे एक कट पड़ता है, वहाँ से उसका खून निकलता है। अंशिका चिल्लाती है, ऑब्वियसली बहुत ज़ोर से लगा हुआ, बट जैसे ही वो थोड़ा सा फोर्स में करता है तो क्योंकि उसका थोड़ा बैलेंस बिगड़ने लगता है, और यही मौका देख के अंशिका उसके गर्दन पे अपनी जो चाकू की छुरी है वो रख देती है, बोलती बाकी के बॉडीगार्ड्स कहाँ है। भाई जो है उसकी फट गई है, क्योंकि दोनों की हालत देखिए। अब इसके साथ क्या होगा ये उसे पता नहीं। सो वो घबराती हुई आवाज़ में बोलता है कि वो छुपे होंगे कहीं पे, आई डोंट नो। सो अंशिका वो कट है, मतलब जो छुरी है बोलती है उसके गर्दन की तरफ, और बोलती कि मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, एक तो टाइम की कमी, यहाँ पे तुमने मेरा बहुत टाइम खर्च किया है, जल्दी से बताओ कि वो सभी लोग कहाँ हैं। सो वो बॉडीगार्ड उनकी लोकेशन उसे बता देता है कि वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं, और अपनी कीज़ है वो निकाल के देने वाला था, बट अंशिका गुस्से में है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करेगी उसके साथ, तो वो उसका गला काट देती है, वो वहीं पे मर जाता है। और जैसे कि उसको वो लोकेशन बताई गई थी, वो हर एक लोकेशन पे जाती है, एंड वहाँ पे उसकी थोड़ी हाथापाई होती है। एक बॉडीगार्ड ने तो अंशिका के पेट में भी चाकू का प्रहार किया था, एंड उसे वही भी चोट लगी थी। अंशिका अभी बहुत बुरी हालत में, बिकॉज अभी उसका एक्सीडेंट हुआ है थोड़ी देर पहले, मतलब थोड़ी देर 2-4 घंटे पहले उसका एक्सीडेंट हुआ है, वहीं पे भी उसकी चोट लगी है, एंड यहाँ पर भी अंशिका को बहुत घायल किया गया है। और ऐसे ही अंशिका 4 कीज़ तो ढूंढ लेती है, और जल्दी से जाके वो रूम खोलती है, बट 10 रूम है, 10 रूम की चाबियाँ, मतलब खोलने से यहाँ से वहाँ भाग दौड़ी में तो टाइम लगता ही है, और ऐसे उसका टाइम ख़त्म होने वाला था, 2 मिनट उसके पास बचते हैं। सो तेजस बोलता है रुको 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 रुको, मैंने प्लान चेंज कर दिया है, और अंशिका एक रूम खोलने वाली थी, वो वहीं पे रुक जाती है कि प्लान चेंज मतलब। सो तेजस बोलते कि यार तुम्हें तड़पाना है, मुझे तड़प देखनी है तुम्हारी तड़प, और अभी तक मेरी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है तुम्हें तड़पते हुए देखना। सो एक आखिरी मुकाम तुम्हें देता हूँ मैं। यहाँ से मैंने खुशी को कहीं और शिफ्ट किया है। वो क्या है कि मेरे दिमाग में आया कि अभी ऐसे तुम फाइट करोगी और खुशी को यहाँ से ले जाओगी,
ये अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने सोचा और सोचने से मुझे ये एक तर्क मिला कि मैं यहाँ से खुशी को कहीं और शिफ्ट कर सकता हूँ। और हाँ, मैंने उसे शिफ्ट कर दिया। और हाँ, तुम्हें भी वही जाना है। बट बॉस, ताकत तो तुम में बहुत है। क्या मारा है उन लोगों को। आई एम इम्प्रेस्ड ब्रो, आई एम इम्प्रेस्ड। और अंजी को बोलती है, तेजस सुनो, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तूने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आई। तुमने मुझे खुशी को ढूंढने बोला, कीज़ ढूंढो, तो हमारे सारे मैंने माने। अगर मेरी खुशी को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, तो ये दुनिया भूल जाएगी कि तेजस नाम करके एक आदमी इस दुनिया में भी एग्जिस्ट करता था। तुम्हारी सारी एग्जिस्टेंट मिटा दूंगी मैं, बता रही हूँ। तेजस वहाँ से बोलते हैं, अरे यार गुस्सा थूको यार, 10 मिनट है तुम्हारे पास, बाहर एक हेलीकॉप्टर खड़ा है, प्राइवेट है मेरा ये, टेंशन मत लो, तुम्हें लोकेशन भेज दी है मैंने, अपना फ़ोन चेक करो और जल्दी से जल्दी आ जाओ। एंड आई होप कि तुमने किसी को इस बारे में बताया ना हो, या फिर तुम्हारे साथ कोई और ना हो। सो चलो, डोंट वेस्ट योर टाइम स्टार्ट ऑलरेडी। और अंशिका बोलती, हेलीकॉप्टर कहाँ है? और तेजस बोलता है, हाँ ये तो बताना भूल गया, वो बाहर ही खड़ा है, जहाँ से तुम अंदर आई थी वहीं पे, मिल जाएगा तुम्हें, जल्दी से आ जाओ। और अंशिका जल्दी से उस रूम को वहीं छोड़ देती है बिना खोले। बट वो फिर से पीछे आती है क्योंकि उसको तेजस पे भरोसा नहीं है। सो वो उस रूम को अनलॉक करती है एंड देखती है, और वही नज़ारा देखती है जहाँ उसने खुशी को देखा था कि एक टैंक में पानी भरा जा रहा है एंड 2 लोग हैं जो खुशी को मारने की कोशिश कर रहे हैं। वही सब वहाँ पे चीज़ें थी, और खुशी का थोड़ा सा जो खून है वहाँ गिरा था। तो अंशिका बहुत ही इमोशनल हो जाती है यहाँ पे, लाइक उसके सारे इमोशन मिक्स है यहाँ पे। तो वो चल के वहाँ जाती है एंड जो ज़मीन पे थोड़ा सा खून था वो अपने हाथों में लेती है और उसे देखती है, उसे चूमती है अपने लबों से लगा के एंड बोलती है कि डोंट वरी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम्हें कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता, तब तक तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं मर भी जाऊँगी ना, तभी मुझे कुछ मलाल नहीं है, और जिसने तुम्हारे साथ किया है ना, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। और तेजस भाई कॉलिंग पे ही था, बोलता है कि हाँ यार मत छोड़ना मुझे, बट तुम्हारे पास टाइम नहीं है वो तो देखो, चलो जल्दी आ जाओ। अंशिका जल्दी से जल्दी स्टेयर से नीचे उतरती है, बहुत जल्दी, कई स्टेयर छोड़ देती है, कूद काद के कहीं से भी वो नीचे आती है एंड जल्दी से जाती है एंड हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाती है एंड वो रवाना हो जाती है उस लोकेशन के लिए, अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। ये एपिसोड को मैं यही रोकूंगी और मिलूंगी अगले एपिसोड में। और कमेंट में बताइए भाई कैसा एपिसोड लगा आपको। आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे तो पसंद है भाई, थोड़े इंटेंस वाले, थोड़े से ड्रामेटिक, थोड़े से ऐसे फाइटिंग वाले सीन पसंद है, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से फाइटिंग वाले सीन भी डाले हैं इस सीरीज़ में। और माफिया बोले तो या वो तो करना ही पड़ेगा ना। और एक खुश खबर, बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के जो लव बर्ड्स है उन्हें मिलाने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।